ठीक है। ओके, अभी देख 3 घंटा 15 मिनट का जो टाइम दिया है हम लोग को, उसके अंदर ये जो 15 मिनट रहते हैं ना, ये नहीं पकड़ने अपने को। ठीक है, अपने को ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे 3 घंटे में सॉल्व करना है। बाकी के जो 15 मिनट जो रहते हैं ना, उससे अपने को इस्तेमाल करने हैं चेकिंग करने के लिए, कहीं कुछ हम लोगों ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कोई कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, उसके लिए 15 मिनट अपने को इस्तेमाल करना है। अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत आसानी से 3 घंटे के अंदर खत्म हो सकता है। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा वैसे वैसे तुम लोग को समझ में आएगा। है कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो पहले इंस्ट्रक्शंस क्या है ये देखते हैं हम लोग। फॉलो द प्रिस्क्राइब लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। प्रिस्क्राइब लिमिट यानी कि प्रिस्क्राइब लिमिट का मतलब होता है, समझो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ वर्ड, अ फ्रेज और अ सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा अपने को ये लिमिट है इन लोग की। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा और इसकी लिमिट क्या है? या तो एक वर्ड में लिखो, या तो एक लफ्ज में लिखो, या एक पूरा सेंटेंस में लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी अलग अलग लिमिट्स है। यहाँ पर देखो 80 to 100 वर्ड्स में अपने को लिमिट में लिखना है, उससे ज्यादा में लिखना नहीं है अपने को। कितने मार्क का है ये? 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, और कितने लिखना है हम लोग को? 8 लिखना है। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, क्या बता रहा है नेक्स्ट वाला? राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर हैज इट इज अपीयर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। सबसे जरूरी चीज, अभी यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये किस तरह से लिखा है? ये लिखा है रोमन में। ठीक है, अगर ये रोमन में लिखा है ना, तो अपने को क्वेश्चन आंसर पेपर में भी रोमन में ही लिखना है। और देखो वो क्वेश्चन पेपर के नीचे सब क्वेश्चंस है जिसे लिखा गया है नंबर फॉर्म में 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग ये गलती नहीं करना है कि हम लोग ABC इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है, इससे भी तुम्हारे क्वेश्चन मार्क्स चले जाएंगे इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो अभी समझो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो अपने को आंसर पेपर में भी वैसा ही लिखना है। अपने को ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। जैसा क्वेश्चन पेपर में लिखा है वैसा ही हम लोग को लिखना है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पर लिखा है राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है अपने को। और नेक्स्ट C, 1 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्टेड मोर देन वंस विल बी अवॉर्डेड 0। यानी कि यहाँ पर चांसेस ये है कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि टीचर्स को फंसाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पहले पेज पे लिखते हैं और आंसर बुक के लास्ट पेज पे वापस से क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं उसका आंसर, ताकि टीचर को ये ऐसा लगे कि ये जो क्वेश्चन है ये अभी पहली बार उसने लिखा है। यानी कि वो एक ही क्वेश्चन के 2 बार आंसर लिखता है, ताकि टीचर को ऐसा लगे कि 2 बार मार्क्स मिल जाए। लेकिन अगर पकड़ा जाए तो क्या होगा मालूम है? दोनों क्वेश्चन की मार्क्स 0 मिलेंगे। या तो ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे और दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स 0 मिलेंगे। ठीक है, अब कोई सर्किट रहेगा, कोई मॉडरेटर ऐसा रहेगा जो जोरू के साथ या बीवी के साथ में लड़ के आया रहेगा, तो फिर वो तुम्हारे 0 मार्क्स सीधा सीधा। बस में तो मुझे ये लगता है भाई। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन द जेंटलमैन ऑफ द जंगल। अभी देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हो तुम, सीधा सीधा कोई भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, या तो नंबर लिख सकते हो, या तो एक वर्ड लिख सकते हो, या तो पूरे हरूफ में लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? आंसर एनी 12। तो इसमें से कोई भी 12 लिख सकते हो तुम, कोई भी 12 लिख सकते हो। कितने दिए हम लोग को? 18 दिए। तो ये गलती हम लोग को कभी नहीं करनी है कि हम लोग 18 के 18 सॉल्व करो और मॉडरेटर को चॉइस दो कि आप देखो उसमें से कौन से 12 आपको पसंद आ रहे हैं, जो राइट है वो मेरे को उसके मार्क्स दो। ऐसा नहीं चलता। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना समीर? हाँ, तो यहाँ पर ना अगर समझो तुम लोगों ने पूरे के पूरे 18 लिख दिए, ठीक है, अब स्टार्टिंग से लेके पूरे 18 तक लिख दिए आंसर्स, तो इसमें क्या होगा मालूम है? तुमने ना एक्स्ट्रा 6 क्वेश्चन के फालतू में टाइम पास किया तुम लोगों ने। कितने लिखने थे? सिर्फ 12 लिखने थे। एक्स्ट्रा 6 लिखे तो उसके मार्क्स
उसका टाइम गया, उसका मार्क्स मिलेगा नहीं। तो इसमें अपने को वैसी गलती नहीं करनी है। और समझो कभी तुम लोगों ने 18 लिख दिए तो पहले जो 12 है, पहले 12 वही कंसिडर किया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ये जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 और 11 12, बस पहले जो 12 है इतना ही चेक किया जाएगा, भले वो राइट हो गलत हो जो भी हो, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग चूजिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम द पोएम्स इन अ पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स। तो इसके मार्क्स कितने मिलेंगे हमको, 4 मार्क का क्वेश्चन है, कितने लिखने हैं अपने को, 8 लिखने हैं। लेकिन उस 8 में से 2 जो रहेंगे वो पोएम के रहेंगे और बाकी जो 6 रहेंगे वो रहेंगे लेसन्स के, यानी इसको प्रोज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले जो 2 है उसको चूज करना है पोएम्स में से, ठीक है। उसको फर्ज करो मैं अभी यहाँ पर कोई एक पोएम हो, यहाँ पर इफ आई वाज अ ट्री, अभी ये आता होगा तुमको, ठीक है। और दूसरा कौन सा रहेगा, यहाँ पर बाबर अलीज स्कूल, कोई भी एक पोएम पकड़ लो इसमें। अभी पोएम तो स्कूल बॉय पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। 2 है, हाँ बाबर अली लेसन है। हाँ, तो मैंने ये द स्कूल बॉय ले लिया मैंने, ठीक है। ये दोनों पोएम्स समझ लो, ये दोनों पोएम है। अभी आपने को बाकी 6 क्या करना है, कोई भी प्रोज के यानी कि लेसन्स के अपने को टिक करना है, तो उसमें से टिक किए। अब दूसरी चीज क्या करना है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सॉरी ये अभी नहीं, अपने को 6 लेने हैं सिर्फ, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ये भी ले लेते हैं, 8 हो गए, टोटल 8 हो गए। अब इसने क्या कहा है अपने को, पैराग्राफ में 80 to 100 के वर्ड्स में अपने को लिखना है। तो तुम लोग को एक काम करो, तुम लोग अपनी एक बुक में लिख लो 80 to 100 वर्ड्स, लिख के देखो कितने लाइन होते हैं, ठीक है। गिनो उस वर्ड्स को, जैसे कि अभी समझो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से क्या करना है तुमको, अपनी बुक के अंदर लिखना है और देखना है कि कितने लाइंस मिलाकर 100 वर्ड्स बनते हैं। बस उतने ही लाइन लिखनी है तुम लोग को, उससे ज्यादा नहीं लिखनी है। सो इससे तुम लोग को क्या होगा, अंदाजा मिलेगा कि अपने को कितने लाइन लिखना है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए अपने को कितने लाइन लिखनी है। अब इससे अपने को क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब भी तुम लोग 4 मार्क का जब क्वेश्चन लिखोगे तो आप लोग टाइम पास नहीं करोगे, आप लोग एक्स्ट्रा लाइन लिखने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है और लिखते कितना अमल में, वो लोग 10 मार्क का लिखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा लिखेंगे तो आंसर बहुत बड़ा लगेगा और टीचर हमको ज्यादा मार्क्स देगी। ऐसा नहीं होता। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 मार्क से 5 नहीं मिलते, भले तुम कितना भी लिखो, 4 के अंदर ही मिलने वाले, 4 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना, जितना लिखोगे उतने। तो यहाँ पर एक चीज मैंने जो बताई तुम लोग को वो क्या थी कि पहला देखो 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 100 वर्ड्स मतलब कितने लाइन बनते हैं और उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ठीक है। देखो कोई भी जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये रातों रात नहीं आता। उसको जब अभी तुम लोग साइंस स्टूडेंट्स हो तो साइंस स्टूडेंट्स वालों को ना टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है, और लेंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में, इसमें बहुत सारा आप लोगों को ना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अच्छा अभी ये दूसरा क्या है, डी वाला, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर एंड री राइट इट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कौन से बोल रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पर देखो ये जो होता है ना, चॉइस दिया अपने को, या तो ए या तो बी या तो सी, तो इसमें से ना जो भी करेक्ट है उसको लिखना है। सिर्फ ए करके मत लिखो, ए लिखोगे तो नहीं मिलेगा मार्क्स। उसके आगे ए क्या है, वॉयलेंस है ना, ए अगर वॉयलेंस है तो वॉयलेंस लिखो आगे। तो वही ये बता रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर एंड री राइट इट। ये बहुत ध्यान रखना है चीज।
फिर मार्क्स कट होते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं कि कैसे मार्क्स कट हो गए, इस तरह से वो लोग सोच में पड़ जाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। देखो यहाँ पर अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। अब यहाँ पर 200 वर्ड्स लिखा है, कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 6 मार्क के लिए 200 वर्ड्स कितने बनते हैं, कितने लाइंस बनते हैं, कितने लाइन बनेंगे, वो अपने को देखना है, लिख कर देखना है। तो हर एक आदमी के ना अपनी अपनी एक हैंड राइटिंग के हिसाब से लाइंस बनते हैं। अभी समझो, अभी तुम्हारा कोई एक स्टूडेंट है जिसके 7 लाइन बनाकर, अगर 7 लाइन में वो लिखेगा तो तब जाके कुछ 7 लाइन नहीं, 7 लाइन तो बहुत कम बोल रहे हम। समझो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, इसको मैं समझो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 लाइन्स, ठीक है। 20 लाइन्स बनाकर कुछ बनते हैं, 200 वर्ड्स बनते होंगे उसके एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन दूसरे स्टूडेंट के लिए कुछ हो सकता है कि वो शायद 17 लाइन में ही 200 वर्ड लिख दे, उसके हैंड राइटिंग पे डिपेंड है वो, ठीक है। तो तुमको अपनी हैंड राइटिंग चेक करनी है, तुमको ये देखना है कि तुम्हारे कितने लाइन्स बनते हैं 200 वर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। वो हिसाब से तुमको अपना अंदाज रखना है। अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। अभी ये क्या है, ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं इसको, ठीक है। इसमें ऑप्शंस दिए गए अपने को, कितने ऑप्शंस दिए हैं? 3 ऑप्शंस दिए अपने को, 1 2 3। अब कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बताया था, वो लोग ना डबल लिखते हैं। हम लोग को चॉइस दे रहे हैं वो लोग, बल्कि हम चॉइस देना चाहिए स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन टीचर चॉइस दे रही है, तुम तीनों में से एक लिखो, और स्टूडेंट फिर हमको चॉइस देता है कि आप तीनों में से कोई भी 2 ये करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है ना, उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे और उसी की बेस पे हम लोग मार्क्स देंगे। बाकी 2 के हम लोग मार्क्स देते नहीं, ये बात ध्यान में रखो। फालतू में टाइम पास करके, अपना टाइम वेस्ट करके 3 क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चे अपना टाइम पास करते हैं और फिर उनका पेपर भी खत्म नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अब ये पैसेज राइटिंग है, बहुत सारे लोगों को पैसेज राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, और पैसेज राइटिंग और क्वेश्चन सेट ऑन इट। तो सबसे पहला क्या करना है अपने को, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पैसेज राइटिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था कि पैसेज राइटिंग अगर समझ में नहीं आती होगी, अगर पैसेज समझ में भी नहीं तो भी उसका आंसर लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। अभी ये जो रिकॉर्डिंग के लिए जाएगी, यूट्यूब पर भी जाएगी अभी, तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ फिर से एक बार। समझो, अब ये इतना तो पढ़ने आता होगा ना तुम लोग को, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द जेस्टेशन अमंग एलिफेंट्स, और ये सब सारे, हाउ हेवी इज एन एलिफेंट काफ। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। समझो तुमको जेस्टेशन का मतलब ही नहीं मालूम, फिर भी तुम इसका आंसर राइट दे सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि एक कोई भी वर्ड चूज करना है और उस वर्ड को ना पैसेज में ढूंढना है अपने को, ठीक है। सबसे पहली बात बोलो ना, हेलो, हाँ एक बार बोलो पैसेज का। वही बता रहा हूँ मैं। तो पैसेज को एक बार पढ़ना है, पैसेज को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ लेने के बाद सबसे पहली बात, पैसेज को पढ़ो मत। पैसेज पढ़ने के पहले पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं उसको एक बार पढ़ लेना, उसको पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो आंसर्स होते हैं, जब दूसरी बार तुम लोग पैसेज पढ़ोगे उस वक्त कम से कम ये जो 10 क्वेश्चंस है उसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो तुम लोग करनी है वो ध्यान में रखो, उन लोगों के लिए ये चीज जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, पैसेज पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। समझो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जेस्टेशन। अभी जेस्टेशन का मतलब मुझे पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं,
तो फिर वो लोग कैसे लिखेंगे आंसर? ठीक है, हमको क्या करना है, पैसेज में जेस्टेशन देखना है। पैसेज में जेस्टेशन कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो दिखा है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं जेस्टेशन मिल रहा है क्या, वो देखना है अपने को। अभी यहाँ पर अपने को ना जेस्टेशन ढूंढना है। मैं ढूंढता हूँ जेस्टेशन। नहीं है, ठीक है। जेस्टेशन सिर्फ एक ही वर्ड है यहाँ पर। तो करना क्या है, अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द जेस्टेशन अमंग एलिफेंट्स। ये जो लिखा ना, द जेस्टेशन पीरियड ऑफ दिस मैमल इज अबाउट 22 months। बस यही तुम्हारा आंसर है, तुमको समझे नहीं समझे, ठीक है। तुमने अगर ये पूरी लाइन भी कॉपी कर ली बिना सोचे समझे तो भी तुमको कम से कम मार्क्स मिलेंगे। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। उसमें वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये तीन लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, यानी कि 3 मिनट उन लोगों ने अपना वेस्ट किया। हालांकि उनको 1 लाइन लिखने के लिए 1 मिनट लिखना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट काफी है। अब यहाँ पर ना, बेबी एलिफेंट्स आर वनरेबल टू टाइगर्स, लायंस, चीता। सबसे पहला टाइगर्स देखते हैं। देखो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड नहीं बोलूंगा मैं, 7 सेकंड या 8 सेकंड के अंदर तुमको ना आंसर मिल जाता है। अभी हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, टाइगर ढूंढ रहे हैं। इसमें कहीं टाइगर मिल रहा है क्या? यहाँ पर टाइगर नहीं है, ठीक है। नहीं, टाइगर तो नहीं मिला मेरे को। चलो नेक्स्ट वाला कौन सा है, लायंस है, ठीक है। लायंस चेक करते हैं अपने। लायंस ये वर्ड मिल रहा है, लायंस ये वर्ड कहीं दिख रहा है अपने को, देखते हैं। चलो ये देखो मिल गया लायंस। तो अभी ये इसके आसपास का जो सेंटेंस रहेगा वो अपना आंसर है। बस इतना अपना आंसर हो गया, 1 लाइन, ठीक है। ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, अपने को पढ़ना भी नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है और समझ भी नहीं आता, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, इनके लिए अभी क्रूशियल टाइम है। अभी एग्जाम टाइम में, एग्जाम नजदीक आई है और इस वक्त इंग्लिश सीखने के लिए वक्त नहीं है, तो अपने को शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये टेक्निक यूज करोगे जहां एक स्टूडेंट को सिर्फ 1 मार्क मिलते हैं मुश्किल से, उसे कम से कम 6 मार्क्स मिलेंगे, इतनी गारंटी है। और वो अच्छी तरह से लिखेगा दिमाग लगा के सर, तो 10/10 भी मिल सकते हैं, ठीक है सर। हाँ सर, मुझे 9 मार्क्स मिले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 20 मार्क्स गया, पूरे 9 मार्क्स पैसेज में, बिना पढ़े। हाँ वो मेरे टेक्निक से। हाँ सर। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है समीर।
तो इस तरह से अपने को पैसेज लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत जरूरी है, अभी मैं ये सॉल्व करता हूँ और इसके ऊपर मैं ना वीडियोस बनाता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लासेस लूंगा अभी। यहाँ तक मैं बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कितने मार्क्स होते हैं पता है? चलो देखते हैं, चेक करते हैं। ये 12 हो गए, 12 और 32 कितने होते हैं? 44, ठीक है। ये 44 हो गया, ये 44, ये 6 यानी 50 और ये 10 यानी कि 60। तो लगभग 60 में से मैं बोलूँ तो आराम से 30 मार्क्स मिलते, ठीक है। पास होने के लिए बोल रहा हूँ मैं, स्कोरिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उन बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है पास होने के लिए इंग्लिश के अंदर, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। आगे जाके ग्रामर के अंदर जब 40 मार्क्स का जो ग्रामर आएगा उसमें अगर कम से कम 20 मार्क्स मिलते हैं तो टोटल बन जाता है अपना 50 मार्क्स आराम से मिलता है इसके अंदर, ठीक है। स्कोरिंग के लिए अगर करना है, अगर स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है उसकी टेक्निक बता रहा हूँ। पढ़ाई करोगे तो और अच्छी तरह से मिल सकते हैं मार्क्स, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो आता है कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। इसके आंसर्स मेरे को तुम बताओ समीर। समीर यहाँ पर तुमको ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन, मैंने आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन सिखाया। इसमें ना तू कभी कभी हम लोग को ना समझ कितना दिया अपने को, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और 5 ऑप्शन दिए अपने को, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया है? 1 2 3 4, यानी कि इसमें से एक जो है वो एक्स्ट्रा है, राइट। तो अभी हम लोग को करना क्या है यहाँ पर, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज पढ़ने के बाद, वंस अपॉन अ टाइम एलिफेंट, तो ये क्या हुआ? वॉवल आया, AEIOU, ठीक है। तो इसके आगे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, एन एलिफेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा एन एलिफेंट और यहाँ पर मैंने एन को कैंसिल किया। अब बचे ऑप्शन कितने अपने पास? 3, एक एक्स्ट्रा है, राइट। उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम एन एलिफेंट मेड फ्रेंडशिप किया किसके साथ? आदमी के साथ, तो यहाँ पर आया विथ, ठीक है। इसको भी कैंसिल किया, यहाँ पर लिखा विथ, ठीक है। बच्चे कितने अभी अपने पास? 2, सिर्फ 2 लिखना है अपने को अभी, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम एन एलिफेंट मेड फ्रेंडशिप विथ अ मैन वन डे। अब यहाँ पर अपने को दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है अपने को ना, यहाँ पर ना या तो अ लिखना है या तो द लिखना है। क्यों? क्योंकि एट आ ही नहीं सकता। वन डे एट हेवी थंडरस्टॉर्म आ नहीं सकता। क्यों? एट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एट इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रेपोजिशन में, सिखाया था ना मैंने तुम लोग को। एट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये प्लेसमेंट के लिए, जगह, जो जगह रहते हैं ना वहां पर, तो ऑब्वियसली एट आना चाहिए यहाँ पर। The elephant went to his friend who had a little hurt at the edge, right? तो हमको कितने मार्क्स मिल रहे हैं अभी? 1 2 3, 3 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। 3 मार्क्स हमको मिल रहे हैं अभी जो चौथा मार्क में अपने को मिलना है एक्स्ट्रा वाला, वो यहाँ पर अपने को तय करना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, द आना चाहिए क्या अ आना चाहिए। वन डे क्या आएगा यहाँ पर?
आना चाहिए, राइट। तो इधर आएगा द कैंसिल किया, फुल मार्क्स मिल गया अपने को। इस तरह से आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन में दिमाग लगा के अपने को, भले अपने को आ नहीं रहा है ना आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन, फिर भी तुम यहाँ पर 4 मार्क्स आराम से मिल सकता है तुमको, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को जो मैंने सिखाया है, कुछ 6-7 वीडियोस या 6-7 सेशन मैंने लिए आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन के, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, एग्जाम में जाने के पहले। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी 5th ए हो गया, अभी बी देखते हैं कितने मार्क का ये क्वेश्चन। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क को 1। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। फॉर्म ऑफ द वर्ब्स याद आ रहा है कुछ? V1, V2, V3, V4 और V5 कुछ याद है? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स बोलते हैं हम लोग, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। अभी समझो मेरे को यहाँ पर लिखना है कुछ एक वर्ड, गो। गो हो गया, फिर गो का बन जाएगा वेंट, ठीक है, फिर हो जाएगा गॉन, फिर होगा गोइंग, और फिर लास्ट वाला क्या रहेगा? विल गो। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें से हम लोग को चूज करना है कि कौन सा यहाँ पर फिट होएगा क्वेश्चन नंबर 5B में, ठीक है। अब कैसे चूज करना है हम लोग को? देखो मैंने बताया था लास्ट टाइम, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग को वही टेक्निक यूज करनी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी 40 to 50% समझ में आता हो, कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो समझ में आता हो, तो आपका काम पूरा हो गया समझो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बिग सिटी हैड नेवर बीन नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ द मर्सी। अब मुझे जाहिर से बात है, मुझे पता है कि ये जो स्टूडेंट्स लोग हैं, एवरेज स्टूडेंट्स अगर ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी ये, ठीक है। दे बी वेरी क्रूएल पीपल। अब बी जो है ना, ये टू बी वर्ब्स बोलते हैं इसको हम लोग, टू बी वर्ब्स, ठीक है। टू बी वर्ब्स का मतलब क्या होता है? टू बी वर्ब्स का मतलब होता है एम, इज, आर। ये प्रेजेंट टेंस के लिए। पास्ट टेंस के लिए क्या होगा? वॉज, वर, और फ्यूचर टेंस के लिए होगा विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर ना हमेशा पास्ट टेंस ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, पास्ट टेंस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी पास्ट टेंस के लिए हम लोग को या तो वॉज लेना है या तो वर लेना है, दोनों में से एक लेना है अभी, ठीक है। तो अभी एक है सिंगुलर, एक सिंगुलर है, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं। एक सिंगुलर है और दूसरा क्या है? प्लूरल है। अब इसमें से कौन सा फिट होगा अपने को देखना है। अभी मैं यहाँ अगर लिखूं दे डैश बी वेरी क्रूएल पीपल, अब तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए क्या प्लूरल आना चाहिए? हाँ, प्लूरल सर। प्लूरल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपल लिखा हुआ है ना यहाँ पर। पीपल है सर वहाँ। हाँ, अगर पीपल आया है तो प्लूरल आएगा। तो प्लूरल के हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वर इस्तेमाल करते हैं। सो दे वर वेरी क्रूएल पीपल, ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम डैश वर्क इन अ लार्ज कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एज वॉचमैन। अभी जो आंख मूंछ के मैं बोलूं ना, अगर पास्ट टेंस है तो वर्क का पास्ट टेंस क्या बनेगा? वर्कड। हाँ, वर्कड, तो आएगा WRA की वर्कड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नरेटर कैरी का पास्ट टेंस बनेगा कैरीड, ठीक है। द नरेटर कैरिड ऑन अ प्रोफेशन देयर ही। अब टीच का पास्ट टेंस, अच्छा तुम लोग को मैंने पास्ट टेंस नहीं दिया ना, वो एक गलती की मैंने। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का एक लिस्ट शायद मैंने दिया है तुम लोग को। वर्ब भी लिख दिया। हाँ, वर्ब दी। वही पास्ट टेंस उसी को बोलते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो टीच का बनेगा टॉट,
ठीक है, यहाँ पर टॉट बनता है ऐसा एक्चुअली, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टॉट। सो ही टॉट इंग्लिश टू सम माइग्रेंट लेबरर्स देयर। ठीक है, हो गया हमारे 4 मार्क्स कंप्लीट। सर वो खाली जगह में वाज वेयर लिखने का नहीं? खाली जगह पे वॉज वेयर किधर? कैसा है मालूम है, आंसर पेपर के अंदर तुम लोग जब लिखते हो ना तो पूरा आंसर लिखो तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। 45 जो है ना, द इनहेबिटेंट से लेके देह तक, यहाँ तक अगर तुम लिखते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और जो पेपर करेक्शन करता है ना एग्जामिनर, उसको भी बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सी पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। इधर इरेजर नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या करूं मैं अभी इरेजर के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, क्या लिखा है यहाँ पर? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। अग्रीज विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैंने सीखा है ये चीज। डेब्रिटा एंड बाबर अली, ये 2 अलग अलग लोग हैं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आया है? एंड आया। ठीक है, ये एक आदमी, ये दूसरा आदमी है। ठीक है, तो ये आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ याद आ रहा है? डेब्रिटा एंड बाबर अली, टीच आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा टीच? क्योंकि ही, शी और इट, इनके लिए अपन एस लगाते आगे। कुछ याद आ रहा है क्या? भूल गए सब? ही ईट्स आता है, शी ईट्स आता है, इट ईट्स आता है, राइट? अब ही की जगह भी किसी का नाम लिख दो इंसान का, तो ये वही सेम इधर है। ठीक है, बात समझ में आई? सर इट्स पर जे पर कैसा आता है क्वेश्चन? क्या चीज? इट और इट और ये शी पर आया तो कैसा आता है वर्ब? अभी समझो, डेब्रिटा शायद कोई लड़की होगी मेरे हिसाब से, ये हो गया शी। इट का भी बोलो। लड़की को हम लोग, हाँ हाँ बोलो। और बाबर अली को बोलते हैं ही। ठीक है, शी एंड ही। अगर इकलौता होता, वाहिद होता, यानी वाहिद यानी कि अगर एक ही होता, अगर शी होती तो शी टीचेस, ऐसा आना चाहिए था, राइट? लेकिन यहाँ पर 2 है तो बन गए, प्लूरल बन गया अभी। ठीक है, इन आनंद शिक्षा निकेतन बाबर अली, अब बाबर अली क्या आना चाहिए? बाबर अली क्या है? ही, तो ही इज आता है, शी इज आता है, ठीक है, इट इज आता है, और यू आर, वी आर, दे आर, इसके लिए आर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो बाबर अली ही है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इज आएगा। ठीक है, बाबर अली इज नॉट अ ट्रेन टीचर, ही गिव्स हिज लेसन जस्ट द वे ही हैज आएगा क्या हैव आएगा? बताओ। हैव क्यों आएगा? हैव कैसे आएगा? देखो मैं बताता हूँ, हैज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही, शी और इट के लिए हैज इस्तेमाल करते हैं। सब भूल गए तुम? हाँ, यू, वी और दे के लिए हैव इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो he gives his lesson just the way he has heard them from his teacher.
ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A, सॉरी 5D है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। करेक्शन करने है, इसमें गलती फाइंड आउट करनी है। चलो मैं ये तुम लोग पे छोड़ता हूँ, 47 और 48। मुझे 47 में क्या गलती दिख रही है बताओ तुम लोग, दोनों में से एक। देखते तुम लोगों ने अभी तक जो भी सीखा मेरे से उसका कुछ इस्तेमाल वगैरह किया कि नहीं। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ उसमें क्या गलती है। देखो, रिटर्न और बैक एक्चुअली दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये हो गया रेपिटेशन। एक ही सेंटेंस में कभी भी दो बार कोई भी वर्ड लिखा नहीं जाता जिसके एक ही मतलब बनता हो। बस उनमें या तो तुम ये लिखो, ये बैक कैंसिल करो, सिर्फ रिटर्न लिखो, मारा डिड नॉट रिटर्न टू हिज हट, बस इतना काफी है। ठीक है, अगर बैक लिखना है तो रिटर्न की जगह पे लिखना पड़ेगा गो बैक, और रिटर्न को कैंसिल करना पड़ेगा। तो दोनों में से एक लिख सकते हो तुम। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 48 है, उसमें क्या गलती है, व्हाई डिड द नरेटर टुक दिस। तो ये टुक के जगह पे क्या आएगा, वन में टेक आएगा। ये सारी चीजें मैंने सिखाई है तुम लोग को। जब डिड आएगा तो उसका वर्ब फॉर्म बनेगा प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि एक ही सेंटेंस में दो बार रेपिटेशन नहीं होता। अब डिड जो है ये पास्ट टेंस है, ठीक है, और टुक भी पास्ट टेंस है, तो दोनों भी पास्ट टेंस बनते हैं, तो किसी एक को तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर बनना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में एक रूल है कि एक पास्ट बनेगा तो दूसरा प्रेजेंट बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए टेक आएगा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। तो व्हाई डिड द नरेटर टेक दिस, टुक दिस नहीं आएगा। तो ये पार्ट 1 आज मैं सिखा रहा हूँ, बाकी का कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 मैं कल सिखाता हूँ। इसको मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, अगर चाहिए तो तुम लोग वापस एक बार रिपीट कर सकते हो वहां पर। चलो ओके, थैंक यू।